हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को पार्ट 1 कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अब पार्ट 2 की तरफ। कहानी लाश की पुकार। कितनी ही देर तो हम सुन खो गए थे और इसे तक रहे थे। घबराओ नहीं, वो शख्स जिसने मैं एक लाश हूँ कहा था, हमारी खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर तुम ये नुकसान नहीं पहुँचा रहे तो क्या कर रहे हो? हमारा तो डर के बारे बुरा हाल हो रहा है। हमारे रास्ते से हटो, हमें घर जाने दो। अगर इस खौफ की वजह से हमारा हार्ट फेल हो गया तो, राना ने डरते डरते कहा था। मैंने भी इसकी बात की तायद में सर हिलाने लगा था। एक शर्त पर मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस बात में ना जाने कोई ऐसा असर था कि जैसे वो हमसे कोई दरख्वास्त करना चाहता हो। मैंने चौंक के बोला, शर्त? कैसी शर्त? भला लाश को शर्त से क्या काम? हाँ, सही कह रहे हो। इसका अंदाज में मुर्दापन था। मगर ये तो बताओ, तुम लाश किस तरह हो? क्या लाश भी बातें करती हैं? राना ने भी पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। यही बात तो मैं तुम लोगों को बताने के लिए शर्त पेश कर रहा हूँ, उस शख्स ने कहा, और फिर इंतहाई सनसनीखेज अंदाज में और सर्द लहजे में कहने लगा कि मैं लाश कैसे बना और मुझे बेचैन किसने किया। अब मुझे चैन कैसे आएगा? तुम लोग मेरे काम आ सकते हो। जहाँ तुम लोग जिंदों के काम आकर नेकी करके अपने मालिक को खुश करते हो, वहाँ एक मुझ जैसे मुर्दा लाश के काम आकर भी एक बहुत बड़ा सवाब हासिल कर सकते हो। क्या मतलब? मैंने कहा, और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, शर्त पेश करो। तुम मेरी कहानी सुनकर मेरी मदद करना और मुझे मेरा बदन वापस दिला देना, ताकि मैं अपने बदन में सुकून से रह सकूं। उसने एक मरतबा फिर हमारे बदन के रोंगटे खड़े होने पे मजबूर कर दिया। तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। तुम हो कौन? लाश हो? फिर बदन की वापस दिलाने की बात क्यों कर रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा बदन? तुम तो हमसे पहेलियाँ बुझवा रहे हो या फिर मजाक कर रहे हो? मैंने डरते डरते कहा। हाँ, और क्या? राना ने तायीद की। अब यह बदन किसका है जिसमें इस वक्त हो? क्या ये बदन तुम्हारा नहीं? कौन सा बदन? ये जिसमें मैं इस वक्त तुमको नज़र आ रहा हूँ? इसने पहले तो सवालिया अंदाज में कहा, फिर अपने नज़र आने वाले बदन की तरफ इशारा देते हुए बोला, हाँ, यही बदन। हम दोनों की ज़बान से बेक पक निकला। ये बदन थोड़ी है, ये तो तुम्हारी नज़र का धोखा है। आओ, आगे आओ, हाथ लगा के देखो, मैं हूँ भी कि नहीं। इसने ये कह के हम दोनों को आगे आने को कहा। इस वक्त गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। इसका और हमारा फासला ज़्यादा नहीं था। जब उसने ये कहा कि आओ, आगे आओ, हाथ लगा के देखो, मैं हूँ भी कि नहीं, तो हमारे तजस्सुस और खौफ में इजाफा हो गया। एक तरफ दिल कहता था कि आगे बढ़ के हाथ लगाने में क्या हर्ज है, फिर दूसरी तरफ जहन में आते हुए ख्याल अंदर से खौफ ज़दा कर रहा था कि कहीं ये रूह तो नहीं है। फिर राना के आगे बढ़ते ही हमने भी कदम बढ़ाए और आगे बढ़कर राना की तरह उसको पकड़ना चाहा, मगर ये क्या, वो खड़ा मुस्कुरा रहा था, ना अपनी जगह से हटा और ना हिला, और हमारे हाथ हवा में लहराते हुए वापस आ गए। यानी वो एक परछाई की सूरत में था, गोया इसका वजूद की कोई ठोस हैसियत नहीं थी। या तो वो रूह है या फिर जिन्नात में से है। ये सोच इत्तेफाक से मेरे और राना दोनों के जहनों में बेक वक्त उभरी थी। फिर आंखों आंखों में हम दोनों ने इशारे किए। फिर अगले ही लम्हे एक छलांग लगाकर घर की तरफ रफू चक्कर हो चुके थे। उस रात मैं अपने घर और राना अपने घर का रुख कर चुका था। हमें भागते हुए आते देखकर और सांस चढ़ी हुई पाकर, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी देखकर अम्मी घबरा गईं।
क्या हुआ बेटा, खैर तो है? तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या बाहर फायरिंग हो गई है या कोई गड़बड़ है? अम्मी ने घबराकर एक ही सांस में इतने ढेर सारे सवाल कर डाले थे। वो मुझे बाजुओं से पकड़कर मेरे माथे को टोह देकर देखने लगी कि कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो, बुखार तो नहीं चढ़ गया। हाथों से उन्होंने मेरी किताबें लेकर शेल्फ पे रखी। मैं इतने में बेड पर बैठ चुका था। अम्मी भी मेरे साथ सवालिया नज़रों से देखती हुई बैठ चुकी थी। क्या बात है बेटे, तुम कुछ घबराए हुए लगते हो। कोचिंग सेंटर में किसी से तुम्हारी लड़ाई हुई है? इतने में अब्बू भी अम्मी की घबराई हुई आवाज़ से अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे तक आ चुके थे। आते ही उन्होंने मुझसे पूछा था, नहीं अब्बू, अम्मी, ना ही कोई फायरिंग हुई है और ना ही मेरा किसी के साथ फड्डा हुआ है। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा। मेरा सांस अभी तक चढ़ा हुआ था। फिर तू डरा डरा सहमा सहमा सा क्यों है, बताओ? अम्मी ने प्यार से मगर फिक्रमंद लहजे में पूछा। नहीं तो वो रूह, लाश, वीरान मकान, कुछ नहीं, मैंने रुक रुक कर कहा, जिस पर अम्मी अब्बू दोनों घबराहट का शिकार हो गए। क्या? रूह, लाश, वीरान मकान, क्या कह रहे हो? अब्बू ने कुछ सोचकर मुझे घूरते हुए पूछा। फिर कुछ समझते हुए बोले, कहीं तुम इस वीरान मकान की तरफ से तो नहीं आए? जी हाँ, मेरे मुंह से निकला, लेकिन डरते डरते। इस पर अम्मी की जान निकल ही गई थी। वो अपना सीना लपीट कर बोली, हाय मेरा बच्चा, तुम्हें किसने कहा था उस मकान की तरफ से आने को? जभी तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ये कहकर अम्मी ने अब्बू की तरफ मुड़ते हुए कहा, ए अमजद के अब्बा, कुछ करो, कहीं अमजद पर किसी आसेब का साया ना आ गया हो। बुलाओ किसी आमिल को। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस थक गया है, इसे आराम करने दो। अचानक मेरी आँख खुल गई। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर था। मुंह से निकलने वाली चीख को दबाने की बहुत कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। मेरी चीख पर अम्मी अब्बू उठकर दरवाजे पर आ गए थे। बाहर ही से उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, खैर तो है? अम्मी की आवाज़ आई, साथ ही पे दस्तक भी थी। मैंने उठे बगैर लेटे लेटे जवाब दिया, कुछ नहीं अम्मी, बस ख्वाब में डर गया था, आप जाकर सो जाएं। कोई डरावना ख्वाब देख लिया होगा। अब्बू के बड़बड़ाने की आवाज़ आई और अम्मी अब्बू के कदमों की आवाज़ सुनकर मैंने रज़ाई अपने मुंह पर डाली और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक ही मेरी आंखों के आगे एक रोशन और चमकदार रोशनी चमकी, और फिर इस रोशनी में मैंने जो कुछ देखा वो मेरे औसान ख़ता करने के लिए काफ़ी था। मेरी तो सांस तेज़ हो गई थी, दिल की धड़कन बेकाबू होती जा रही थी, हलक में प्यास की शिद्दत से नमी भी सूख चुकी थी और कांटे भी पड़ने लगे थे। आंखें फटने लगीं और कानों में सीटियां बजने लगीं। मेरी हैरत इस रोशनी में नज़र आने वाले वजूद को देख रही थी। वो वही था जो हमें वीरान मकान के सामने नज़र आया था। अभी इसी कश्मकश में था कि मेरे कान में फिर से इसकी आवाज़ उतरती चली गई। इस बार वो बड़े ही दर्दनाक अंदाज में बोला, अमजद, मैं तुमसे एक भीख मांग रहा हूँ। तुम मेरी मदद करो, मेरे कातिल को उसके किए की सज़ा दिलाओ। तुम अपने दोस्त राना के वालिद से मिलो, वो एक ईमानदार और बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है। इनसे मेरी कहानी बयान करो जो मैं अभी तुमसे कहने वाला हूँ। इसके बाद इस लाशनुमा शख्स की आंखों से टप टप पानी के कतरे गिरने लगे। ग़ालिबन वो रो रहा था। ये देखकर मैंने कुछ मजबूती इख्तियार की। फिर अचानक वो धाड़े मार के हिचकियों से रोने लगा। अब आंसुओं के कतरों में खून के कतरे भी शामिल हो गए थे। मैं लम्हे भर के लिए खौफज़दा सा हो गया। फिर इसकी आवाज़ ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया और मैं इसकी कहानी सुनने में ऐसा खोया कि मुझे अपना भी होश ना रहा। तो फ्रेंड्स, कहानी में आगे क्या हुआ और ऐसी और भी ज़बरदस्त कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को। सो स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में।